ये नहीं था ये मोहम्मद को अक्सर माना। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी वारदात में कौन ज्यादा अमल करके आता है। अल्लाह को ज्यादा अमल नहीं चाहिए, अल्लाह को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह को ज्यादा जुलूस नहीं चाहिए, अल्लाह के लिए ज्यादा प्रोग्राम नहीं चाहिए। अगर एक प्रोग्राम हो और खुलूस के साथ हो तो अल्लाह इसी को कबूल कर लेता है और इसी को मुझे ये सब
खुदा होगा उनका माबूद पेट होगा। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों का खुदा उनका पेट होगा, उनका माबूद उनका पेट होगा। यानी उनकी जिंदगी में हरकत और सकना उठना बैठना सब कुछ होगा, वो सब के सब पेट के लिए वो मजले इसलिए जाएंगे कि वहां पर पेट का इंतजाम है। मजलिसों में आखिर वक्त में आएंगे जब बैठने का वक्त होगा। कुछ लोग इंतजार करते कि मौलाना साहब आएंगे मसाइल पढ़ाएंगे बच्चों को, चलो तब उनका सिर्फ मकसद क्या होता है, तबर्रुक लेना, यानी दूसरे अल्फाज में कहा जाए अपना पेट भरना। इसलिए कि आपको पता है कि उनका पेट नहीं भरेगा। अगर शुरू से बैठते हैं तो उनका पेट नहीं भरेगा, उनका पेट क्योंकि उनका माबूद उनका पेट है। लिहाजा जब आखिर वक्त में तबर्रुक नसीब होने लगता है तब थोड़े हुए आते हैं, और जब ये बड़ों में आते हैं तो बच्चों को होना जरूरी है। जब बड़े ऐसा करेंगे तो बच्चे भी ऐसा जरूर करेंगे, तो बच्चे भी इंतजार करते हैं कि उनके साथ मसाल नहीं आएंगे। अभी जब मसाल आएंगे तब, तो जब मसाल कराते हैं तब मस्जिद भरती है, उस वक्त इमाम बड़ा भरता है, उससे पहले खाली रहता है। तो वो तो बता दिया तो उनका माबूद उनका पेट है। तो अल्लाह ने कहा अच्छा, अल्लाह ने अभी तक सदरे सलाम से लेकर अभी तक मस्जिदों का दरवाजा अंदर खुला रखा, इमाम बाबों का दरवाजा अंदर खुला रखा, लेकिन हमने नाशुक्री की। हम फला मस्जिद में नहीं जाएंगे, फला साहब आप नमाज पढ़ाते, फला साहब नमाज पढ़ते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। फला साहब क्या इफ्तारी है वहां पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं हैं। हम जामा मस्जिद में नहीं जाएंगे, इसलिए कि वहां पे फला फला लोग नमाज पढ़ते हैं। तो दरवाजा मैंने खुला रखा था, लेकिन बंद किसने किया? अपने पर हमने रख दिया। इमाम बाबा का दरवाजा सबके लिए खुला है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन नहीं जनाब ये मजलिस कितनी है, उन्होंने इस्लाम हम आगे जाए। ये मजलिस किसकी है? ये जाफरिया की है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। वो मजलिस किसकी है? वो ज़ीनत इस्लाम की है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। अपनी अंजुमन की अगर मजलिस होती तो हम जाते, तो किसने दरवाजा बंद किया? दरवाजा तो अल्लाह ने खुला रखा, कोई जाए मस्जिदों को बंद कर दिया, माँ-बाप को बंद कर दिया, दरगाहों को बंद कर दिया कि कल का तुम भागते थे, आज हम तुमको भगाएंगे। नाशुक्री की थी ना, बहुत नाशुक्री की थी। तौबा करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जमाना ना हो जाए। वह नशा उनकी बिना तो हो, औरतें उनकी बिना होंगी, मौलाना लोग नहीं, किबला जानते किसे कहते हैं? जिसके सामने सर झुकाया जाए, यानी औरतों के सामने सर झुकता हो तो झुकता ही झुकता है। दो बार बड़े बड़े मर्दों का भी सर झुक जाता है, वो कब? एक जनाजे के वक्त और एक शादी के वक्त। नई नई शरीयत सामने आती है कि देखो ये 3 पंखा लग जाएगा, चेहरे नहीं होगा, आज बड़ा दिन है, दस्ता नहीं होगा, आज भाग्य नहीं होगा, ये सब है ना, सुनते हैं ना, और आप अमल भी करते हैं। अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर शाबाश सवाल है, शाबाश सवाल है। और शादी का
भाई उनकी तो हर हर बात में सुनवाई होती है, वो भी बहुत ही नाजो मसले के साथ कि देखो इस वक्त दूल्हा को जाना है, इस वक्त निकलना है, इस वक्त नहलाना है, इस वक्त सजाना है, और भी दुनिया की सारी रस्मात उससे बेहतर आप जानते हैं। मैं तो थोड़ी बहुत चीजें जानता हूँ, लेकिन वो उस तरह होता है जैसा उनकी गलत हो, उनकी औरतें उनकी किबला होंगी, सारी सुनवाई उनकी, सब उनके सामने झुकेगा, झुकाती है वो। उसके बाद शर्फ हो, बताओ हो, उनका शर्फ, उनकी इज्जत और उनकी बुजुर्गी माल मता में होगी, सरमाए में होगी, धन दौलत में होगी। जितनी जिसके पास धन दौलत होगी उतना ही ज्यादा तो बुजुर्ग समझेगा और लोग भी उसे समझेंगे, वो भी अपने को समझेगा। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये माल हलाल है या हराम है, बस माल होना चाहिए। ऐसे लोग होंगे कि जो सिर्फ अपनी बड़ाई, अपना शर्फ, अपनी बुजुर्गी ये सब देंगे कि माल हमारे पास होना चाहिए। लिहाजा हर तरीके से माल को हासिल करने के लिए, जमा करने के लिए तैयार रहकर जमा करेंगे। ला यबका मिनल ईमान इल्ला इसको, नाम का ईमान बाकी रह जाएगा, काम करें नाम का इस्लाम रहेगा, मोमिन सब रह जाएंगे अपने को, लेकिन ईमान किसी के यहाँ नहीं रहेगा। मोमिन तो सब कह जाते हैं, बेनमाजी को भी मोमिन कहते हैं, फासिक वाले को भी कहते हैं, चोरी करने वाले को मोमिन कहते हैं, डाका मारने वाले को भी कहते हैं, सूद खाने वाले को भी कहते हैं, रिश्वत लेने वाले को भी कहते हैं, झूठ बोलने वाले को भी कहते हैं, सब मोमिन है आपकी नजर। पैगंबर क्या फरमाते हैं? अल मोमिन ला यकदिब व हुवा मोमिन। मोमिन क्या जब तक ईमान पाया जाता है वो झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह। जब तक ईमान की दौलत से माला माल होता है, जब तक वो झूठ नहीं बोलता, यानी ईमान उसको इजाजत ही नहीं देता कि वो झूठ बोले। अब अगर कोई झूठ बोल दे तो यही जानता था, आपको लग जाएगा कि आया ये मोमिन हकीकी मोमिन था या बना हुआ माला था या मजाजी मोमिन था। उसका तो होगा नाम जो है मुशाहिदा करते हैं। तो देखो ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। दूसरे हदीस में सवाल कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
ये सब के सब अलामतें से दिखाई देगी, हकीकत में कुछ नहीं होगा। बड़ीसाई चीजें नहीं होगी कि वहां बहुत सारे शराब के लिए नहीं, या रिश्तेदारी निभा लेंगे। इतने हमने इतने ही बैठे हुए हैं कि भाई रिश्तेदारी है, लिहाजा चल अगर आज हम क्या पनिशमेंट देंगे तो कल वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, और कहते इसलिए नहीं आएंगे नहीं वास्तव याकूब साहब हमारे यहाँ नहीं आए तो हम क्यों उनके यहाँ जाए। इसका मतलब ये मजलिस राष्ट्र तो रह गई, हकीकत से खाली हो गई। ये मजलिस इनकी नहीं है, ना इनके वालिद की है, ये हुसैन की मजलिस है। अगर हम हुसैन की मजलिस होंगे तो बाकी ये मजलिस कोई नहीं होगा, हम हुसैन की मजलिस से जरूर शिकायत करते हैं। हमें कुछ और ना तो हकीकत से मजलिस हुसैन की मजलिस हुसैन नहीं समझी जा रही है, कुछ और समझ है। वाला मिनल कुरान इल्ला दर्शन, कुरान से तो पढ़ाने के लिए रहेगा, उसमें अमल करने की कोई जरूरत नहीं, अमल ही नहीं होगा। ये समझते हुए कि झूठ बुरी चीज है, झूठ बोलेंगे, ये समझते हुए कि अमानत में खयानत अच्छी नहीं है, फिर भी करेंगे, ये समझते हुए कि चोरी अच्छी चीज नहीं है, चोरी फिर भी करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कुरान मजीद की वो आयतें जो इस सिलसिले में वारिद हुई है वो सब हम पढ़ ही रहे हैं, बस उसका अमल, उस पर गौर और फिक्र ये सब हमने छोड़ दिया। मसाजिद मामूलतुन मिनल बिना, मस्जिद इमारत के एतबार से बिल्कुल अमाल है। आज शाम मस्जिदें पत्थर लगे हुए अनवार साहब पे, ये देखने वाले आए तो ताज्जुब करें कि मस्जिद कितने सरमाए से बनी होगी। देखे सहवाग का जिंदा है वो लोग अलाहुम अली खुदा, जो नमाजी होंगे मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, उनके दिल हिदायत से खाली, हिदायत से खाली। अच्छी बात अभी समझ नहीं आएगी, कुछ बात होगी मस्जिद और अहले मस्जिद से वो मुतकफिर हो जाएंगे, झाड़ पे बैठ जाएंगे। तो भाई क्यों मस्जिद में नहीं जा रहे हो, फला साहब आए, उन्होंने इफ्तारी में मेरे बच्चों को इफ्तारी की थी, इस वजह से जब तक वो मस्जिद में जाएंगे हम भी जाएंगे। और अगर कोई अच्छी बात बताएगा तो उनकी समझ में नहीं आएगा। तो नमाज़ी सब होंगे, रुकू करने वाले सब होंगे, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले होंगे, लेकिन उनके दिल हिदायत से भरे होंगे, गुमराह। अब आइए इस सवाल फरमाते हैं ला खलाक़ लहुम मिनल आखिरह, ये इतने ऐसे हैं कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। एक ही रखिए, एक ही इसका नाम कभी पैसा ही उनका दीन होगा। और हमारे सबाबाद में दीन कुछ नहीं, अंजुमन है, अंजुमन ही दीन है। दीन कहते किसे हैं? दीन उसे कहते हैं कि मुजाहिद इस दीन को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, अपना माल भी कुर्बान कर देता है, ताकि दीन बच जाए। मुजाहिद माल भी खर्च करता है, जान भी दे देता है, ताकि दीन बच जाए। हमारा सबब आता भी है, हमारे सबब आता ये है कि कुछ भी हो
है, उनका कुछ नहीं रहेगा। आइए इसी से मिलती जुलती हदीस सुनिए। हमारा नबी साहब ने कह दिया कि हमारा सफर मुस्तकिल हो गया, लिहाजा मैं पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद हदीस का दूसरी हदीस है इस सिलसिले में, कुछ मिलती जुलती है, इसी वजह से मैं छोड़ता हूँ। और फरमाते हैं दुनिया में उनके सभी के सबसे बदतरीन लोग फसाद इनके घरों से फैलेगा, बेदीनी इनके घरों से फैलेगी, पर्दे का आवाज इनके घरों से उठ जाएगा। जाहिर सी बात है, तो आप लोग क्या कहते हैं, जब अल्लाह हो के ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम तो जाहिल हैं। तो फर्क है, एक आम आदमी का काम करता है तो समाज पर उसका असर नहीं होता, लेकिन एक आदमी दीन उसी पे अंजाम देता है तो समाज पर उसका असर पड़ता है। ज्यादा सजा भी के लिए ज्यादा रखी गई है, सजा भी इतनी ज्यादा है। एक तो खुद गुमराह, दूसरों को गुमराह किया, इनको सजा तो हुई नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कि वो करे तो आप भी करें, नहीं उनको सजा हो जाती है। ये बहाना नहीं है कि वो करे या हम भी करें, नहीं, अल्लाह को सबसे बड़ा देगा, ना आलिम ना जाहिल, यहाँ तक कि नबी अपने नबी से कहा है, अगर तुम्हारी बेटी भी चोरी कर लेगी तो उसको भी, अगर वो भी मुश्किल हो जाएगी तो उसको भी सजा देगी। वहाँ क्या कोई मुश्किलात नहीं है, ना क्या जब अल्लाह पैगंबर से कहा कि रिश्तेदार है कहता फिर अल्लाह ने कुछ छूट, कोई छूट नहीं है। अब आइए आज का रस्म का नतीजा है वो सुनिए। एक तलाक जब ऐसा जमाना आएगा तो अल्लाह चार मुसीबतों में लोगों को मुब्तला करेगा। चार मुसीबतें सबके सामने आएंगी। जौर मिन सुल्तान, बादशाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा, वही मुसल्लत हो जाएगा, जो भी मुसल्लत हो जाएगा, गोश्त बंद कर देगा, मस्जिदों में खाने लगा देगा, मस्जिदें गिराएगा, ये तो करेगा वो जालिम है। सवाल में कहर भी पड़ जाएगा, जब कहर पड़ेगा तो लोग दुआएं करेंगे, वाले पानी बरसाते, तेरी मखलूक मर रही है, परिंदे मर रहे हैं, घासें सूख रही हैं, नल्ले उगने गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये सब होगा। ये होगा सवाल। वह गुलमुख मैंने बोला, वह हुक्का गवर्नर, वजीर आला, दफ्तरों के अफसर, ये सब जुल्म में आएंगे। जब तक कुछ दे नहीं देंगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। एक राशन कार्ड के लिए जाएंगे तो फ्री में नहीं होगा, पहले कुछ देना पड़ेगा तभी काम होगा। तो वजह क्या है ना, वजह ये है कि खराब वो नहीं हुए, खराब हम हुए हैं, हमारी वजह से ये सारे मुसलमान हुए। खराब हम हुए, हम पर अल्लाह ने जाने को मुसल्लत किया है। ये जब पैगंबर सलाम जैसा फरमाया तो फतह जबस सहाबा, तो सुनकर सहाबा को बड़ा ही ताज्जुब, कैसा पता चलेगा तो उनका दीन, उनका क़यामत की जान, माल और दौलत नहीं होगा, मस्जिदें होंगी, हिदायत के दिन खाली होंगे, जमातें होंगी, लेकिन नमाज पढ़ने वाले खराब होंगे, मस्जिदें होंगी लेकिन मस्जिदों से, लेकिन लोगों के दिल हिदायत से खाली होंगे।
लेकिन हम एक रुपया उनके लिए खुद होगा, एक रुपये के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार, एक ग्राम उनके लिए खुद होगा। एक पैसा अगर नाली की तरफ गिर जाएगा तो उसे भी निकाल के जेब में रखेंगे। एक पैसे के लिए खून बहाएंगे। वैसे ही लोग कह रहे हैं पूरी के लिए कमाया है, ला भला आखिरत में इनका कोई नहीं, ये बात की कल की हदीस जो कल भी वक्त आज भी कमाए क्या रहेंगे ये बात हम आइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पैगंबर इस्लाम सवाल किया अपने सहाबा से, ये मेरे साथी तुम्हारे नजदीक मुफलिस और गरीब, तुम्हारे नजदीक मुफलिस और गरीब कौन है? शब्द भाई आपका करिए, आपके नजदीक कौन गरीब है? आप किसको गरीब समझते हैं? एक कौन है? ये कहना चाहता हूँ आपके नजदीक गरीब कौन है? किसे समझते हैं आप? हाँ बताइए। आप बताइए आप नजदीक गरीब कौन, किसको आप क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से सवाल किया था, अब मेरे साथी तो आपने ये बहरा मंडी से तो आई अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताएं जबरदस्त भाई, आप बताएं आपके नजदीक कौन भाई? जैसे बात है सरवर साहब आप बताएं, नहीं तो आप देखने को बताइए, तुम्हें भी टाइम का बताइए, इस बात में आप बताइए कहाँ किसी ने बताया, इसे बताया ही नहीं, हम जो भी चाहते हैं बताएं क्योंकि उससे मदद लेनी है हम। कौन है मेरी बात करने तो सर भाई आप बताइए, जो जाएगा जिसके पास इम्यूनिटी का होगा वो जो है वो करेगा, है ना? मार्क्स साहब आप बताइए, आप तो पैसे वाले हैं ना, आप बताइए आपके नजदीक कौन गरीब है? जाएंगे इज़ार भाई आप बताइए क्या होता है तो बता दिए, नहीं आप सही जो बात होता है कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई सवाल करते हैं घर के कि गरीब किसे कहते हैं, कौन गरीब है कौन खुशहाल है, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ तो है बताया हर एक कैसे हमारे भाई जिसके दिल में मौला की मोहब्बत नहीं हो, जिसके दिल में मौला की मोहब्बत हो, बिना हालात है जवाब इससे मुझे जिसके पास ना हो मोहब्बत ना हो, आप बताएं। अरे जिसके पास मकान ना हो, रहने के लिए छत ना हो सर पे, वो गरीब है। वही आएगा इसी तरह सवाल किया, मेरे साहबा बताओ तुम्हारे नजदीक मुफलिस और गरीब कौन है? तो साहबा ने जवाब दिया किसी का जिसके पास माल दौलत था। आप लोग समझने की बात है, मैं जानता हूँ जिसके पास माल दौलत ना हो उसे कहते हैं मुफलिस और गरीब। कुछ और साहबा तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल गरीब उसे कहते हैं जिसके पास ऊंट ना पाया जाए, इसलिए कुछ जमाने में ऊंट बड़ी कीमती चीज थी। आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि भाई तो वो कहेगा हमारे जिसके पास गाड़ी ना हो, चार पहिया ना हो, यही ना कि तीसरे से आगे उठे। आप बताइए किसे कहते हैं? कहा जिसके पास बाप ना हो वो गरीब। चौथा सामने उठा
कहते हैं कि जिसके पास मकानात न पाए जाते हैं। पैगंबर सलाम ने सारे सहाबा की बात सुनी तो आखिर में फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं। मुफलिस उसे कहते हैं कि जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा मुफलिस हो। रसूल मुफलिस हो कहा जिसने नमाज़ें भी पढ़ी है, रोजे भी रखे हैं, हजें भी कराई हैं, कई खैरात भी किया है, लेकिन उसका दामन तमाम नेकियों से खाली हो चुका है। अल्लाह के रसूल तो उसने दुनिया में नमाज़ें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, इफ्तारियां की, लोगों की मदद भी की, लोगों के दरमियान कपड़े भी काटे हैं, बहुत भी उसने जो है लोगों को लोगों के दरमियान खैरात दी है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें उसके काम नहीं है। अल्लाह के रसूल जिनके काम नहीं होंगी तो फरमाया कि जिसने किसी को गाली दी हो, किसी को कब्जे दिया हो, किसी का नुकसान पहुंचाया हो, किसी का माल लूट लिया हो, किसी का घर जला दिया हो, अगर ऐसा शख्स है तो वो क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस होगा। समझते हैं आप? एक ईंट अगर किसी के घर से निकाली है तो क़यामत के दिन उसका भी हिसाब किताब होगा। एक ढेला किसी को मारा है, हमारे गाँव में थोड़ी गिनती में ढेला चलता है, ढेला मार दिया तो यहाँ तो चलो भाई बच गए किसी सूरत से, मुकदमा में कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो मुकदमा चलेगा, उसमें कामयाबी बहुत मुश्किल होगी। एक ढेले के लिए 60 साल की इबादत है, सब बर्बाद हो जाएंगे, उसको देनी पड़ेगी। अरे वहां तो कुछ होगा नहीं कि हम जो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दें, तो भाई तुम्हारी ईट हमने जो है एक निकाली थी, हमें तुम्हें एक ढेले मारे थे जो उसके बस में, वहां तो कुछ होगा नहीं। और अल्लाह बताने भी करती है तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ये कहेगा कि तुम अपनी देखिए ऐसे दे दो, अपनी देखिए उसे दे। तो हदीस में लिखा है कि कुछ लोग क़यामत के दिन जब उनके सामने नामे अमाल पेश किए जाएंगे तो कहेंगे पाने वाले मालूम होता है कि मिस्टेक हो गई, ये हमारे नामे अमाल नहीं है, हमने इतनी परीक्षा नहीं कराई थी, हमने इतने जुलूस हमने शिरकत नहीं की थी, हमने इतनी इफ्तारियां नहीं की थी, लेकिन ये देखते हैं पूरा यहाँ हर साल हमारी इफ्तारियां लगी हुई है, मालिशें लगी हुई है, दराजे के हम जो कई साल भी एक कोशिश करते हैं और यहाँ पूरा भरा हुआ है नामा अमाल। किसी और का नामा अमाल है जो मेरे हाथ में आया है, मेरे हाथ आया है, दूसरा कहना पाले वाले मैंने वही वजह की थी, मैंने बहुत जुलूस उठाए थे, मैंने तो बहुत मातम किए थे, मैंने लोगों की बहुत मदद की थी, लेकिन यहाँ सब है यहाँ पर सब जो है मालूम होता तो मिस्टेक हो गया। तमाम आएंगे मेरे बंदे, हमारे यहाँ पे मिस्टेक नहीं होती, तुमने फलां को कब्जे किया था, तुमने फलां को जुल्म किया था, तुमने फलां का माल खाया था, तुमने फलां की चोरी की थी, आज अल्लाह ने इंसाफ से काम किया है, तुम्हारी बेटी हमसे दे दी गई, उसके गुनाह तुम्हें दे दी। ये सब आपका ये मोहब्बत एक और सलाम करिए तो सबसे बड़ा गरीब वो है कि उसने सारी नेकियां की और सब के सब कोई भी उसके काम नहीं आई, तो उससे बड़ा गरीब हो 60 साल उसने इबादत की और एक ढेले ने काम उसका खराब कर दिया है, ये ढेले ने काम तमाम कर दिया उसका। आइए आखिरी चीज है हज़रत मौलाना हज़रत अली ने ये आंखों में शदीद का दर्द था, आंसू के चश्मे मुब्तला हो गए और मौला की ये हालत है कि मौला के भी जाहिरी गड़बड़, कभी बाएं तरफ नहीं बिस्तर पर, कभी उठते हैं और कभी बैठते, और आलम ये था शिद्दत दर्द का ये आलम था। उस दिन मौलाए कायनात
तो सब थे, लेकिन औलाद कायनात अली कितने बीमारी नहीं थे। तो सवाल किया कि अली कहाँ है? तो किसी ने बताया कि अली की आंखों में दर्द है, आंसू में चश्मे का मुब्तला है। पैगंबर ने कहा कि चलो अली की आदत के लिए पैगंबर के साथ कुछ सहाबा ने शायद ये दरवाजे पे पहुंचे, तब तो बात किया जनाब फातिमा ज़हरा दरवाजे पे आती हैं। जब अपने बाबा की आवाज में दरवाजा खोला, कहा मेरी बेटी आज अली मस्जिद में तशरीफ ले गए, क्या बात? तो जनाब फातिमा ज़हरा बात की है, बाबा अली आंसू के चश्मे में बड़ी ही शिद्दत से मुब्तला हो चुके हैं, अब आते हैं पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात के उस बिस्तर पर जहां पर पैगंबर इस्लाम के जानशीन मौलाए कायनात आराम फरमा रहे थे। पैगंबर इस्लाम बैठ जाते, मौलाए कायनात को महसूस हुआ कि यार आज वहां खोली तो देखा कोई और नहीं, सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा समझते थे कि वली का दर्द कैसे खत्म किया जाए, वली का दर्द कैसे खत्म किया जाए और उससे बेहतर मोहब्बत के बारे में कौन जा सकता है। पैगंबर इस्लाम ने लेकिन मिजाज करना मिजाज पहचानते थे पैगंबर इस्लाम, यानी नबूवत के तरीके से इमामत का मिजाज पहचानते हैं। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुफार और मुशरिकीन की रूहों जहन्नम के जलते हुए पत्थरों के जरिए कब्ज करता है। जहन्नम से के पत्थरों के जरिए अल्लाह ताला कुफार और मुशरिकीन की अरवाह को कब्ज करता है। तो जाहिर बात है जहन्नम की आप दुनिया में ये जो हमारी दुनिया के आज 70 गुना ज्यादा है, कितनी तकलीफ होती होगी, ये किसके लिए है? कुफार और मुशरिकीन के लिए। तो जैसे ही ये सुनना है अब मौला अपना दर्द भूल गए। पैगंबर यही चाहते थे कि अली को दर्द भुलाया, अली दर्द भूल गए और बैठ जाते। गौर करते हैं अल्लाह के रसूल कि आपकी उम्मत के भी कुछ ऐसे हैं जिनकी रूहें जहन्नम के गर्म पत्थरों से कब्ज की जाएगी। ये सवाल किया किसने? मौलाए कायनात ने किससे? पैगंबर इस्लाम से। तो फरमाते हैं हाँ अली हमारी उम्मत के 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी रूहें जहन्नम के जलते हुए पत्थरों से रूहों को कब्ज किया जाएगा, उनकी रूहों को यहाँ से ले जाया जाएगा। अल्लाह रसूल बताएं कौन है? वो कौन है? आपकी उम्मत के कौन अफराद हैं इसमें कि जिनकी रूह इस तरीके से परवाह होगी जिस तरीके से कुफार और मुशरिकीन की रूहें परवाह करती हैं। तब पहले वो शख्स है जालिम हुक्मरां, जालिम हुक्मरां, जालिम हाकिम, जालिम हाकिम हुक्मरां। समझिए नहीं किसी को जबरदस्ती आधा इसमें दाखिल है। हुक्मरां भी बहुत किस्म के होते हैं, कुछ तो मुल्क का वजीर आज़म होता है और कुछ क्या होता है सूबे का होता है और कुछ जिले का होता है, कुछ कस्बे का होता है, कुछ बस्तियों का होता है। वो सब आप लोग नाम जानते हैं कि कौन किसका है ना? वो सब यहाँ तक कि प्रधान भी हमारे यहाँ पे ये भी क्या है जनाब, ये भी इस इलाके के हुक्मरां हैं। उनकी हुकूमत का दायरा कितने छोटा है, उससे भी छोटा है। कुछ स्कूल के
तो ये ना समझिए कि हम बच के निकल जाएंगे। आधे वक्त में मदीना बना दिए जाएंगे। लेकिन अली के चाहने वाले और मोमिन रूह इस तरीके से प्रवास करती है जैसे कि गुलाब के फूल से खुशबू निकल जाती है। तो पहले ऐसे मोमिन बने तो तब उनके जिस्म से रूह प्रवास करेंगे खुशबू की तरह, गुलाब के फूल की तरह, जिस तरह गुलाब के फूल से खुशबू की तरह। ऐसे मोमिन करना पड़ेगा, हर एक के लिए नहीं है। आइए अल्लाह के रसूल दूसरा दस्ता कौन है? कहा दूसरा दस्ता कौन है? झूठी गवाही देता है। झूठी गवाही जो देता है उसकी भी रूह जहन्नम के गर्म पत्थरों के जरिए कब्ज की जाएगी। अब आप सोचें कि ये माचिस की तीली अगर आपके हाथ से हमारे हाथ पर पड़ दी जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो जहन्नम के गर्म पत्थर जहाँ पे पड़ते होंगे वहां पर कितनी तकलीफ होती होगी, वो तो वो मुर्दा जानता होगा, उसका पता है। आप लोग बहुत छोटी कसम नहीं खाते, जाके छोटी कसम खा के चले जाए। छोटी कसम खाएंगे तो यहाँ तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन आखिर वक्त में इसकी सजा भुगतनी होगी। जहन्नम के गर्म पत्थरों से रूह को कब्जा किया जाए। छोटी कसम मत खाइए, चाहे वो भाई के हाथ में, चाहे किसी अजीज के हाथ में हो, चाहे किसी रिश्तेदार के हाथ में हो, और चाहे इमाम के बारे में हो, कहीं भी झूठी कसम अगर खाई तो फिर बच के जाने वाला नहीं है। जहन्नम के घर में पत्थरों से रूह कब्ज की जाए। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल को तीसरा दस्ता कौन है? आपकी उम्मत का, ये उम्मत की बात चल रही है। उम्मत का कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, खुम्स ज़कात निकालने वाले, मजलिसों के शरीक होने वाले, मजलिसों को पढ़ने वाले, मजलिसों को सुनने वाले, ये उल्टे माने के मुताबिक बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल तीसरा दस्ता कौन है? का वो लोग जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं। तो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, जुल्म लेता है। ये 3 करोड़ ऐसा है कि ये उम्मत, इस उम्मत के 3 करोड़ ऐसे हैं कि इनकी रूह उसी तरीके से कब्ज की जाएगी जिस तरीके से कुफार मुश्रिकीन की रूह में कब्ज की जाती है। मामला एक प्रकार होने वाला नहीं है। जो करेंगे यहाँ जो बोलेंगे वहां पे काटेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने और उनके जानशीरों ने सही रास्ता दिखाया हमें, और आखिरी उनकी यही तमन्ना रही है कि जो भी मोमिन इस दुनिया से जाए वो ईमान पर सही और सलामती के साथ जाए, ईमान पर बाकी रहते हुए। वरना तो आज का जमाना तो यही कब ईमान किसका चला जाए। हम असबाह मोमिन वो हम सुबह को हुई, सुबह को तो मोमिन था, शाम के लिए बिस्तर पे जा रहा है तो काफिर हो जाएगा। असबाह मोमिन, असबाह काफिर है तो हम मोमिन। सुबह में जब उठा तो मोमिन था, जब शाम में जा रहा है तो उसने ऐसे अमल अंजाम दिए कि वो मोमिन था। तो पहले वो मोमिन हमको बनना है जो आला किस्म का मोमिन है, वरना कहते कि सब मोमिन है, हर एक मोमिन है। आइए मैं हदीस थोड़ा थोड़ा की कुछ कर दूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो होता है कि मोमिन वो नहीं होता, मोमिन क्या जब तक ईमान की दौलत पाई जाती है जब तक वो झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता है उसको बंद कर देता है। अगर झूठ बोले इसका
तो जो जाए तो फौरन माफी न जवान माफी दीजिए। अगर आप हकीकत नहीं है तो अपना नाम ना चुकाइए। अल्लाह के वादा के ऊपर नाम लाएगा, अल्लाह तो जानता ही कि दवाई झूठी है। अगर जानते हैं तो दवाई दीजिए, नहीं जानते तो दवाई मत दीजिए। ये नाम हमारे नाम वादा में पेश की जाए। तो ये अजीज और एक जवान की मिसाल सवाब की मजलिस है। और अगर ऐसी सूरत में जब भी हमारे दरमियान से कोई जाता है तो सब लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अहले बैत का जब तस्करा किया जाता है तो हमारा काम कुछ हल्का हो जाता है। इसी वजह से हम मजलिस से ज़्यादा इंतजार करते हैं ताकि हमारा गम कम हो जाए। यकीनन दुनिया से तो सबको जाना है, कोई ऐसा नहीं जो दुनिया से ना जाए, सबको जाना है। और इसीलिए अल्लाह ने कोई तारीफ हमको नहीं बताई, इसीलिए ना बताई ताकि हम मौत के लिए हमेशा हमारा रहे। मौला से छठे माँ और अपने माँ के सवाल किया गया कि मौला हम मौत से डरते क्यों, हम मौत से क्यों डरते? तो मौला फरमाता है तुम दुनिया, तुमने दुनिया को आबाद कर रखा है, इस वजह से तुम मौत से डरते। अगर तुमने आखिरत को आबाद किया होता तो कभी तुम मौत से ना डरते। मौत हर एक को आएगी, लेकिन किसी की मौत का जायका बड़ा फर्क होता है। किसी के लिए शरीर होता है, किसी के लिए मुतासिर होता है, और वो हमारे अमाल का है। जब अमाल को बुनियाद पर मौत का जायका है, इसको चखना है। करबला में एक जवान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है और कहता है चाचा जान हमें भी मरने की इजाजत दे। जानते हैं मौला ने क्या सवाल किया? कहा बेटे तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो जवान था, खानदान में बड़े हासिल का जवान था, उसने जवाब दिया कि चाचा जान मेरे नजदीक मौत शरीर से ज्यादा शरीर है। यानी मौत का जायका बता दिया कि देखो अहले ईमान की मौत का जायका कुछ और होता है। वहां पे जायका उन्होंने बता दिया। अब हमको यही तो तैयार करना है, मालूम का जायका हमको यही तो तैयार करना, जैसा तैयार करेंगे वैसा ही जायका भी हमको करना पड़ेगा। अब जवाब इमाम ने खिदमत में आया तो इमाम ने फरमाया कि मैं तुमको कैसे मरने की इजाजत दे दूं, ये तुम मेरे भैया असल तुम जानना, मेरे भैया की तुम शादी हो, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं। जनाब कासिम खैमे में आते हैं, एक गोशे पे बैठ कर दिल अज़ाई शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद जनाब उसने परवाह से देखा कि कासिम एक गोशे पे बैठे हुए दिया कर रहे हैं। जनाब कासिम को मुखातब हुई, कासिम सब तो मैदान जंग में चला गया, ज़ैनब के औलाद मैदान जंग में चली गई और
जो बीमार को शिफा करना परसम इस्लाम बनने वाला फरमा जालिमीन कालिमीन मक्कारीन अगर काबिल हिदायत फरमा इसका नाम फरमा खुदा या रब इसका मेरा खुदा या नाम मेरा को बना उनको कामयाब किया फरमा पागल की हमारे आदमी इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब